कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम। नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। नए संसद भवन के बाद अब यूपी सरकार भी नया विधानसभा भवन बनाने जा रही है, वो भी पूरे 3000 करोड़ की लागत से। अभी इसका मसौदा तैयार किया जाना है, लेकिन निश्चित तौर पर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि नए विधानसभा भवन की इमारत कैसी होगी, उसकी दीवारें, उसकी फर्श और बैठने की सीटें, कमरे वगैरह वगैरह। लेकिन क्या देखने के बावजूद आपने यूपी के उस हिस्से का दर्द महसूस किया है जहां जिंदगी सिर्फ झूठे सियासी वादों की पोथियों में सिमट कर रह गई है, जहां किसान सर्दी से नहीं भूख से कांपता है, जहां आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग एक अदद सड़क को तरस रहे हैं, जहां के नौजवानों के लिए हर उम्मीद एक नई यातना है, एक नया फरेब है, जहां बच्चा बच्चा बेशर्म सियासत के अनवरत अन्याय की कहानी है। तो सवाल यह है कि क्या यूपी के बुंदेलखंड की बदहाली की तस्वीरों के बीच यह ऐलान कितना जायज है? आज आपको बुंदेलखंड के एक ऐसे हिस्से की कहानी दिखाते हैं जो आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी दलदल में फंसा हुआ है और अपनों की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 21वीं सदी के 23वें बरस में बुंदेलखंड के इस हिस्से की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आखिर विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे नए भारत की सोच इन तस्वीरों से कितना मेल खाती है। मुल्क की आजादी को 76 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन बुंदेलखंड के इस हिस्से को आज तक एक पुल मयस्सर नहीं हुआ है। हमीरपुर जिले के विकासखंड क्षेत्र मौदाहा के अंतिम छोर पर बसा किशवाही गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहां के ग्रामीण नरकी जीवन जीने को मजबूर है। गांव के अंदर का रास्ता बारिश में तो छोड़िए, हर मौसम में दलदल युक्त रहता है। अगर जरा सी चूक हुई तो समझो आप भी दलदल युक्त हो जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव की दलदल भरी सड़कों व आवागमन में दिक्कत होने के चलते बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं। जब इन तस्वीरों को हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया था तो ग्रामीण महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया। चाची, क्या नाम है आपका? संतोष। क्या समस्या है आपको? हमारे गांव में ये रास्ता नहीं सही है। अब भैया न पुल है, बाल बच्चा पढ़े जाते हैं तो उनका रास्ता में निभाह नहीं पावत। हम लोग जाती हैं कहूँ दूध दही लहे तो यहाँ से वहाँ बकरी है हमारी रहना है गांव भीतर और चौहाई है बाहर गांव, तो टाकन से संद गए रात के गिर गए, शाम के लहे चली अवती हैं, दूध फैल गा का करना। मनरेगा सहित ग्रामीण विकास की अनेकों योजनाओं के संचालन के बावजूद कई गांव अभी भी ऐसे हैं जहां की तस्वीर अभी तक नहीं बदली है और आज भी लोगों को दलदल वाली सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। मजे की बात तो ये है कि बारिश के मौसम में इस गांव के लोग अपने गांव से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि गांव के बाहर से गुजरने वाली चंद्रावल नदी में पुल ही नहीं है। प्रधान से आपने नहीं कहा इस रास्ते बनाने के लिए? प्रधान से कहा, प्रधान लोग कह देते हैं कि हाँ वोट लेंगे ब्यारा कह दे बनवा देवे, और जब प्रधानी पागे तो यहाँ को सुनत नहीं है। तो भैया पुल बन जाए जो रास्ता बन जाए तो हमारे यहाँ लड़का बच्चन के बियाह रुके हैं, बिटियन के तो झेल के करायन, पर ये लड़कन के नहीं होते यहाँ बियाह रुके हमारे आओ। अरे वहाँ गाँव में बहुत खराब रास्ता है, वहाँ करबे अल्लाह, जिससे अगर कोई ग्रामीण बीमार हो जाए तो वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है, या फिर मासूम बच्चे गांव से बाहर पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर टूटी नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से लगातार वो नदी में पुल बनाए जाने की मांग करते आए हैं,
मगर ऊपर बैठे हुक्मरानों के कानों तक उनकी आवाज आज तक नहीं पहुंची है और न ही इनके हालात देखने कोई अधिकारी इनके गांव आता है। क्या नाम है सर आपका? चिन्नू प्रसाद पाल है। कौन से गांव के रह रहे हैं? किसवाही में रह रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर जी यही रास्तों की मारामारी, हम लोग गिर जाते, छोटे बच्चे गिर जाते, स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। और रास्ता में आप देख ही रहे हैं कि कितनी मारामारी है। अभी तो कुछ सूख गया है, इसके बाद अगर पानी हो जाता है, ये तो बहुत साफ हो गया पानी वर्ष में, और हम लोग स्वयं से सफाई करते हैं। अच्छा, इस रास्ते बनाने के लिए आपने प्रधान से कभी नहीं कहा? सर जी निवेदन तो करते रहे, इनसे भी, पूर्व वालों से भी, लेकिन अब कहते हैं कि जो मेन रास्ता है, मैंने कहा था कोई भी गांव का एक मेन रास्ता अगर हर प्रधान ठीक करवाता तो आज तक पूरा गांव ठीक हो जाता। अभी आपके गांव में अधिकारी आए हैं? जी नहीं आए थे। पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने बहिष्कार के लिए सोचा था, एडीएम साहब भी आए थे, हमसे बात हुई थी कि सर नदी तक आप चलिए जरा देख लीजिए और कैसे हम लोग जीवित रहते हैं यहाँ पशुओं की जैसे, और कोई मरीज हो जाता है तो मर जाएगा गांव में, कोई अस्पताल नहीं पहुंच सकता है। अब विकास के नाम पर आप देख ही रहे हैं, जीरो है। जब से देश आजाद हुआ आपने पुल की बात करते रहे हमेशा। जी पुल निर्माण के लिए अधिकारी कितनी आपकी बात सुनते हैं? सुन के चले जाते हैं, हो जाएगा आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये पुल निर्माण होने से कितना फायदा है इस गांव को? कितने गांव को फायदा है? इससे कम से कम 20 गांवों को फायदा है सर जी। अभी जब पुल नहीं है जी। तब आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है सर जी। अरे या मरा तो या तो हम नहीं टोला हावी। से घूम के जाएंगे, या तो हम कच्ची से घूम के जाएंगे, और ये खदान वाली रास्ता चलती है तो रोड जो है बिल्कुल ध्वस्त है, कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, गाड़ियां फंस जाती हैं, पैदल निकलना भी लोगों को मुश्किल है। सर जी ये भी रिश्तेदार कहते हैं कि इस गांव में रिश्तेदारी करने लायक नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण, लाइट्स, शौचालय, पेयजल आदि विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। कार्य योजनाएं भी बनती है, लेकिन इस गांव की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा है। आखिर शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए भेजी गई धनराशि से किसका विकास हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। आपने गांव की तस्वीरें तो देख ली है, तो हम आपको विकास के नाम पर वोट देने वालों का भी विकास दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये गांव के प्रधान की ही कोठी है, जिन्हें प्रधान बनते ही कुबेर का खजाना मिल गया और महज 2.5 वर्षों में 25 लाख की कोठी तैयार कर दी, जबकि ना तो ये किसी सरकारी नौकरी में है और ना ही कोई परिवार में है। तो आखिर इतना विकास अचानक कैसे हो गया? और कहीं अगर आपने ग्राम विकास अधिकारी की बात की तो जिनके नाम में ही विकास लगा हो तो उनके विकास को भला कौन रोक पाएगा? उनका विकास देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। मैं इस वक्त खड़ा हूं हमीरपुर जनपद के मौदाहा विकास खंड के अंतिम छोर के गांव किसवाही पर, जहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर मूलभूत सुविधाओं से आज भी ये गांव वंचित दिखाई दे रहा है। हालात इस गांव के ये हैं कि लोगों का निकलना दूभर है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस गांव पे बनी हुई नदी से लगभग 7 गांव जुड़े हुए हैं, जिन पर पुल न बन पाने के कारण सारे गांव प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, अगर इस गांव की व्यक्तिगत बात करें तो विकास कार्यों का लाखों रुपया आने वाला सरकार की ओर से बंदर बांट करके उसको ठिकाने लगा दिया गया और विकास यहाँ पर हुआ ही नहीं है। जमीनी स्तर पर यहाँ पर कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, विकास दिखाई दे रहा है तो लोगों का ये कहना है कि विकास केवल प्रधानों का हुआ है, जो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मेरे साथ कुछ आज ग्रामीण मौजूद हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आज उनसे जानते हैं। आपके गांव में प्रधान आपके विकास कार्यों पे बाधक क्यों बने हुए हैं? जैसा कि मुझको सुनने में मिला कि प्रधान कुछ कर नहीं रहा है, आपकी क्या मंशा है? क्या प्रधान या गांव में विकास के लिए कुछ रोड़े बने हुए हैं या विकास कर नहीं रहे हैं? क्या मामला है? हमारे गांव के प्रधान जी का स्वयं निजी विकास हो रहा है। जो सरकार द्वारा पैसा मिलता है उसको न कभी जनता को बुला के बीच में कोई खुलेआम मीटिंग बैठक करवाई जाती, न बताया जाता।
ये पैसा आया है, यहाँ पे इस जगह यूज करना है, क्या करना है, कभी इस बारे में जनता को नहीं बताया जाता। वो पैसा अपने निजी विकास कार्य में लगाया जाता है। क्या निजी विकास कार्य में प्रधान का हो रहा है? जैसे आज की स्थिति में उनके पास 20 लाख का मकान खड़ा है, इनके पास 4-6 बीघा जो भी खेती हो, आगे कोई न सरकारी नौकरी है इनके पास, न कोई व्यापार है, न कोई आगे और कोई इनका कोई हमें समझ में आ रहा है कि पूर्वज लोग कुछ रहे हों। ये जो है विकास हुआ तो 2.5 साल के अंदर कहाँ से इसका पैसा आया? सबसे पहले तो यही बात है। दूसरी बात ये है कि जो भी पैसा आता है तो उसको गांव को बुलाना चाहिए। गांव को बुलाने के बाद बीच में बात रखनी चाहिए कि पैसा आया है, कहाँ विकास किया जाए, क्या किया जाए। उस पे गांव पे जहां सहमति हो वहां विकास करना चाहिए, ना कि जो है कोई पंचायत सदस्य को मालूम किया जा रहा है, ना किसी गांव के सदस्य को बताया जा रहा है, और अपने आप में गुमराह करके क्या हो रहा है भगवान मालिक, क्या खेला खेला जा रहा है। सरकार से आने वाला लाखों और करोड़ों रुपया धन गांव के विकास में नहीं बल्कि अपितु प्रधान अपने विकास पे लगा रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमारे छात्र भी मौजूद हैं जो इन समस्याओं से रोज जूझ रहे हैं, और यहाँ तक भी बताया गया कि इस परिस्थितियों के बाद कई बार नाव पलटी और कई लोग इस पे नाव में पानी में डूबकर उनकी आत्माएं खत्म भी हो गई, जान भी जा चुकी है। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनकी समस्याओं को भी जानते हैं। बेटा बताओ, कब से स्कूल कहाँ जाते हो तुम? मुंडेरा से। कितना दूर यहाँ से? ये से 5-6 किलोमीटर। तो ये आप डेली नाव से जाते हो? जी। यहाँ पर बरसात में ये समस्या रहती है कि हमेशा? बरसात में असर ऐसे भी रहती है जी। तो बेटा ये बताओ, तुम नाव से जाते हो डेली जी, तो डर नहीं लगता आपको? डर लगता है। तो कभी आपने इस बात पे नहीं कहा किसी से कि हमारे गांव में पुल नहीं बना है, इस बात को लेकर कभी बात की गई? कभी नहीं। ग्रामीणों ने कभी ऊपर तक अधिकारियों से बात तो रखी होगी जी, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किन दुर्दशा से ये गांव गुजर रहा है। रास्ताओं की हालात ये हैं कि लोग पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, महिलाएं उस पर गिर जाती हैं दलदल पर फंसकर। अब ये देखना ये होगा कि ये लाखों रुपया सरकार से आने वाला धन आखिर किसके विकास पे लग रहा है और किसका विकास हो रहा है, ये एक जांच का विषय है। आदित्य त्रिपाठी, एबीसी न्यूज, हमीरपुर। उम्मीद की आस में यहाँ का जवान अपने बच्चों की चिंता में उम्र से पहले ही बूढ़ा हो चुका है। यहाँ लोग हर वक्त डर के साए में जीने को मजबूर है। डर नौनिहालों को स्कूल जाने का, डर किसी के बीमार हो जाने का, डर बच्चों के भविष्य का। आजादी के बाद से न जाने कितनी सरकारें बदली, लेकिन हमीरपुर के इस हिस्से का डर कोई दूर नहीं कर सका। बुंदेलखंड का ये हिस्सा कल भी बदहाल था, आज भी बदहाल है। हमीरपुर से संवाददाता आदित्य त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्पेशल डेस्क।